Hello everyone. Today we are going to do tenses, the backbone of English grammar. Basically, आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर हमें टेंसेस का यानी कि टाइम का अंदाजा लगता है और सिंगुलर प्लूरल उनके अलाइनमेंट का अंदाजा लगता है, तो कौन से टेंस में हमें कौन से सेगमेंट में हमें किस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है, दैट मैटर्स एंड दैट कैन ओनली बी टोल्ड यू बाय या दैट कैन ओनली बी एक्सप्रेस बाय टेंसेस. ओके, सो अभी जो हम टेंसेस कर रहे हैं बेटा, ये एक्टिव वॉइस में इनके रूल्स या इनके रूल्स यूज होते हैं और इन्हीं के बेसिस पर आप जो लर्न करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट. सेंटेंसेस का जो एक तरीका है, आपको पता है कि हमारे टेंसेस 3 फॉर्म में लिखे जाते हैं. 3 ही टाइम है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एक चीज आपको बता दूं, आपने जनरली ये सुना होगा कि हमारे टेंसेस है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 तरह के. बट आई विल टेल यू देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेंसेस प्लस वन स्पेशल केस. फर्स्ट, जिसको बहुत सारी बुक में सिंपल और इनडेफिनिट को एक जैसा बताया गया है, दैट इज रॉन्ग. सिंपल टेंसेस जो हैं हमारे, उसके अंदर हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यानी कि बी का जो फॉर्म है वही मेन वर्ब का काम करता है, जबकि बाद में यही चीजें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो जाती हैं. तो जब हमारा वो हेल्पिंग वर्ब जो अभी आपने ऊपर पढ़ी, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, इनको जब हम वर्ब की तरह यूज करते हैं वो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं. लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या चलेगा, जैसे हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव एंड डू, डज. अब ये जो है गाइस, इज, एम, आर, ये है स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, ये बहुत छोटी क्लासेस में आपको कराए जाते थे. बाद में बिग क्लासेस में उन्होंने सिंपल और इंडेफिनिट को, मोस्ट ऑफ द टीचर्स उसको एक ही कहने लग गए, विच आई थिंक इज द ब्लंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और इसको आप कभी भी इंडेफिनिट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो. हैज, हैव हमारा स्टेट ऑफ पोजेशन होता है, राइट. और डू, डज जो है, दैट इज बेसिकली स्टेट ऑफ डूइंग. Same goes with was, were, had and did, right. और will, इनके साथ बी लगाना हमको पड़ेगा, shall be. ठीक है, इसके बाद हमारे नाउन आ जाते हैं. ठीक है, जिससे हमें ये सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग बता देते हैं फ्यूचर में. अब वो जो डूइंग वगैरह इसमें नहीं, स्टेट ऑफ पोजेशन आएगी जब बाद में, तो वो हम देख लेंगे. उसमें क्या बनेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल. लाइक इफ आई से दिस इज अ मार्कर, तो ये क्या है, दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो मैं एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रही हूँ. यहाँ पर अगर मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर, तो ये इज यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है. आई होप अब तक आपको हेल्पिंग वर्ब का जो ऑक्सिलरीज का एक सेंस समझ में आ चुका होगा. ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, कि ये एक मार्कर है, इसका स्टेट ऑफ बीइंग है. आई एम अ टीचर, आई एम यहाँ पर कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है. ठीक है, इफ आई से आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, आईएनजी लग के वो कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो एम हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आई एम अ टीचर, तो वो मेरा सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर मैं बोलूं आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हैव जो है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ जो हैव है वो मेरा किस चीज को इंडिकेट करेगा, दैट इंडिकेट स्टेट ऑफ पोजेशन, कोई किसी चीज का हमारे पास होना. अगेन ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जबकि डन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. वो हम आगे सीखेंगे कौन सा टेंस बनेगा. सो आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इज स्टेट ऑफ पोजेशन, राइट. नाउ कम स्टेट ऑफ डूइंग. ओके, आई
do my work. ओके अब यहाँ पर ये जो डू है ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. इफ आई से आई गो टू टेम्पल डेली, दिस इज नॉट सिंपल टेंस क्योंकि यहाँ पर गो के साथ डू मर्ज हो रखा है. तो जब हम डू डज को एक डूइंग के तौर पे यूज करते हैं वर्क के तौर पे, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है. सेम एग्जांपल्स विद वाज वर. ठीक है, शी वाज अ गुड डांसर. अब नहीं है, ठीक है, या है या नहीं हमें मैटर नहीं कर रहा, बस ये उसकी पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस. ओके, शी हैड अ मर्सिडीज, तो उसके पास मर्सिडीज थी, ये उसकी स्टेट ऑफ पोजेशन थी, कौन सी एज की, पास्ट टाइम की, राइट. अब नहीं है, तो यहाँ पे भी हैड क्या है, हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, तो सिंपल पास्ट टेंस है. शी डिड दैट वर्क, अरे इसने काम किया था, तो वो क्या है, उसका स्टेट ऑफ डूइंग है. सिंपली आई विल बी अ गुड सिटीजन, बी का इजएमआर हो जाता है प्रेजेंट में, वॉज वर हो जाता है आपका पास्ट में, और बीन भी जाता है हमारा इसका थर्ड पार्टिसिपल, और बी एज इट इज हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो विल बी. अब यहाँ पर विल बी हमेशा यूज होता है सिंपल टेंस के अंदर, तो आई विल बी अ मोटर मैकेनिक या मैकेनिक, आई विल बी अ गुड पर्सन, शैल आप उसके साथ यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे जो बनेंगे वो सिंपल फ्यूचर बनेंगे, राइट. तो सबसे पहला कंफ्यूजन हमने आपको ये दूर किया कि डू नॉट एवर से सिंपल टेंस टू इनडेफिनेट टेंस. आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेंगे, बेस्ट टू बेस्ट बुक्स में मिलेंगे, लेकिन आप रेनन मार्टिन जो मेन बुक है उसमें कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो मेन जहां से आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं वहां से आपको अंदाजा हो सकता है, ब्रिटिश काउंसिल से हो सकता है. सो यहाँ पर आपने जो पहला डिफरेंस सीखा, सिंपल टेंसेस हमारे बिल्कुल अलग हैं. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.